बारा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस आशय को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्ट्रेट सभागार में जानकारी दी। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी योगेंद्र शर्मा एवं सहायक सूचना अधिकारी मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। जिले में 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिले में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 9,84,339 मतदाता है, जिनकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर की जानी है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 4.42 लाख है, जिसमें से 83-53% की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 5-43 लाख मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं। इनकी मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। शीघ्र ही इनके लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाएगा। बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाएगा, जिसके आधार पर ईआरओ, डीओ एवं सीओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवकों एवं हेल्प डेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। बीएलए ब्ला नियुक्ति की स्थिति एवं बीएलए 2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी डीओ ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ईसीआई नेट ऐप वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें बुक ए कॉल विद ब्लो का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता ब्लो से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है। सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता पिता, दादा दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित संबंधों के माध्यम से वंशावली मानचित्रण मैपिंग की जा रही है, जिनमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले अभी 27 अक्टूबर को राजस्थान सहित 12 राज्यों में सेकंड फेज़ एसआईआर का सेकंड फेज़ की शुरुआत करी है। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ 12 में भी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में 12 में, छबड़ा में और शाहबाद किशनगंज में एसआईआर की शुरुआत होगी। तो इसकी जो प्रमुख तारीखें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक हमारा जो प्रिंटिंग यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का फेज़ रहेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक जो हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन फेज़ रहेगा, जिसमें कि फॉर्म्स बांटे जाएंगे और कलेक्ट करे जाएंगे। इनका जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन है वो 9 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक दावे और आपत्ति यानी कि जो फॉर्म 6, 7, 8 होते हैं उनको जमा करने का पीरियड रहेगा। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन से में आए हैं परंतु उनको नोटिस जारी करने की ज़रूरत पड़ी है, उनके नोटिस, हियरिंग और डिसीजन का फेस रहेगा। और इन सबको मिलाकर के 7 फरवरी 2026 को जो फाइनल पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो होगा।
मैं आपको संक्षेप में जो इनके फेजेस हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें यह है कि एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अच्छी सुविधा करी है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो प्री फिल्ड रहेगा। उसमें आपका नाम, पुरानी फ़ोटो, सभी कुछ पहले से भरा हुआ आएगा। BLO इसी शनिवार से इन फॉर्म्स को घर घर जा करके बांटना शुरू करेगा और हर घर में जाने के लिए वो 3 कोशिश, यानी कि उसको 3 राउंड करने ही करने हैं हर घर के। उसको आपको फॉर्म को भरना है और जो पहला फेज़ है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। ड्राफ्ट रोल में नाम को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भर के साइन करके वापस करना है, यानी कि उसमें जो डिटेल है वो भरने हैं, आपकी नई फ़ोटो लगानी है और साइन करके दे देना है। साथ ही साथ ऑनलाइन भी ये फॉर्म आपको भरने की सुविधा दी गई है। इसके बाद पब्लिकेशन होगा। जो लोग मानिए कि 27 अक्टूबर को जिनका नाम था जिस वोटर लिस्ट में और ड्राफ्ट में नहीं आया, यानी कि वो लोग नाम कट गए किसी ना किसी कारण से, वो कारण होंगे या तो एब्सेंटी है यानी कि वहाँ रहता नहीं है, डेथ हो चुकी है, शिफ्टेड हो चुके हैं, या फिर डुप्लीकेट नाम है, मल्टीपल जगह उनके नाम हैं। ये इस लिस्ट को, सूची को CO सर की, जो हमारे CO राजस्थान, उनकी वेबसाइट पे भी लगाया जाएगा। और उसके बाद जो अगला फेज़ होगा उसमें जिनको भी नोटिस इशू होंगे, ERO साहब को लगेगा कि इसमें या तो उनको पूरे और प्रमाण की ज़रूरत है, उनसे वो नोटिस इशू करेंगे, सुनवाई का अवसर देंगे और दस्तावेज मांगेंगे। उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा। साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 की जो तिथि है उससे जो फॉर्म्स आने हैं, फॉर्म 6 वो भी लिए जाएंगे, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो है वो भी लिए जाएंगे। इसके बाद फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 को इन सब का होगा। मैं आपको डेटा बताना चाहूँगा कि 12 जिले में कुल मतदाता आज की डेट में 9,84,339 है, लेकिन इसमें अंता भी इंक्लूडेड है क्योंकि अंता में SIR, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है, अभी नहीं होगा। उसमें से अच्छी बात यह है कि 73% लोगों की हमने मैपिंग कर ली है। मैपिंग का मतलब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि या तो वो खुद और या तो उनके घर में कोई माता पिता 2003 की वोटर लिस्ट जब SIR हुआ तो उसमें थे। तो बहुत ही अच्छी बात ECI ने ये करी कि इन 73% लोगों को कोई भी दस्तावेज नहीं देना है किसी भी तरह का, मतलब कि अपना भी दस्तावेज उनको नहीं देना है, उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म साइन करके देना है। बाकी 27% जो लोग हैं उनमें भी हम कोशिश कर रहे हैं उनको, क्योंकि हो सकता है वो बाहर से आए हों, उनके कहीं और राजस्थान 12 से बाहर या फिर राजस्थान से बाहर किसी AC में उनका नाम हो, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि पूर्णतः मैपिंग कर लेंगे। और ECI नेट जो हमारा ऐप है उसमें लगातार मैपिंग चल रही है और जब घर जाएंगे तो उनसे पूछ करके इस मैपिंग को और वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें सब बहुत बड़ा रोल रहेगा राजनीतिक दलों का, जिसमें कि BLA 2 का अपॉइंटमेंट किया गया है। BLA 2 जैसे BLO होता है, हर बूथ पे एक BLA अपॉइंट राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ दोनों जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना अपना BLA 2 अपॉइंट कर दिया है। वो भी इनॉग्रेशन फेज में एक दिन में 50 फॉर्म ला करके जमा कर सकता है। उसको BLO वेरीफाई करेगा और उसको फिर ऑनलाइन चढ़ाएगा। इसमें साथ ही साथ voters.eci.gov.in वेबसाइट है, जिसमें दूसरे राज्यों की भी वोटर लिस्ट अपलोडेड है। तो बाहर से कोई व्यक्ति आया है, अगर वो अपना नाम ढूंढना चाहता है, एपिक नंबर ढूंढना चाहता है, तो वो भी उसमें जा करके अपना नाम ढूंढ सकता है और ढूंढने के बाद वो उस फॉर्म को भर के दे सकता है। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया रखी गई है और इसमें हम लगातार मीडिया से वार्तालाप करते रहेंगे। हर हफ्ते हमारा प्रेस नोट जाएगा, साथ ही साथ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हर हफ्ते जब दिए जाएंगे तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। इस पूरे कार्यकाल में 6 से 7 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ ही साथ हम आपसे ये भी अपेक्षा करेंगे कि इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाएं। और मेरा ये मानना है कि 100% लोगों के फॉर्म 12 जिले में वापस आने चाहिए। आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।